सो हेलो फ्रेंड्स, मोमेंट्स विद मोनिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम सोमनाथ से निकल चुके थे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के लिए, जहाँ भी हम पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के हमने होटल में चेक इन किया, हम रेडी हुए और अब हम जाने वाले थे द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। होटल से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम वॉक करते हुए निकल गए थे मंदिर के लिए। छोटी छोटी गलियों से होते हुए अब हम पहुँचने वाले थे मंदिर। एज़ यूजुअल मंदिर में आप कोई भी सामान, अपना पर्स, वॉलेट एंड मोबाइल फ़ोन, वॉचेस कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें वो चीज़ें बाहर ही रखनी थी। न्यू ईयर की वजह से वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, पर वहाँ के जो लोकल लोग थे और शॉप कीपर्स थे वो बता रहे थे कि अगर आप नॉर्मल डेज़ में आओ तो आपको बहुत आराम से दर्शन हो सकते हैं। कहते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन से पहले आपको गोमती नदी में स्नान करना होता है, इसलिए अब हम लोग जा रहे थे गोमती नदी की तरफ। वैसे तो हम होटल से तैयार होके आए थे, तो हमें स्नान तो नहीं करना था, बट वहाँ के पानी को आप सर पैर हाथ पे डाल के अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। तो हमने वही किया, हम नदी की तरफ गए, वहाँ पे हमने थोड़ी देर समय बिताया। वहाँ से आप ये जो ब्रिज दिख रहा है, इसको सुदामा सेतु के नाम से जाना जाता है। शायद अभी ये ब्रिज, जहाँ तक मुझे पता है, बंद हुआ है, नहीं तो पहले ये चालू था। अगर आपको नदी से इस पार से उस पार जाना है तो उसके लिए आपको ये ब्रिज के थ्रू ही जाना होता था। और वहाँ पे ही पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुछ ऐसे कुएं थे जिसमें मीठा जल आता था, समुद्र का पानी होने के बावजूद भी। बट अभी वो शायद थोड़े टाइम पहले ही बंद कर दिया गया है, तो हम उसकी तरफ तो नहीं जा पाए। अब हम निकल गए थे मंदिर की तरफ, जहाँ से आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई देता है, जो कि लगभग 256 फीट ऊंचा मंदिर है ये। यस, इट्स 256 फीट्स। और वहाँ पे भी दिन में कम से कम 4 या 5 बार आई थिंक ये ध्वजा बदली जाती है, तो हमें वो देखने का मौका मिला इतनी ऊंचाई पे, तो हमने वो भी देखा। और ये भीड़ आप देख सकते हो, न्यू ईयर की वजह से इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम गए हैं तो दर्शन तो हमें करने ही थे। पर भीड़ होने के बाद भी हमें दर्शन बहुत अच्छे से मिले, मुझे तो बहुत अच्छे से ही मिले, आप भी कर सकते हो। वहाँ से बाहर निकलते ही हमें एक ढोल ताशे वालों का ग्रुप मिला एंड इट वॉज सच अ डिवाइन फीलिंग। भगवान के दर्शन के बाद जब आप बाहर निकल के वो सुनते हो ना, आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। एंड ओके, देन हम उसके बाद दर्शन करने के बाद हमें जाना था वहाँ पे साइट सीइंग के लिए। एक्चुअली हमें साइट सीइंग के लिए नहीं, मूल द्वारिका से बेट द्वारिका के लिए जाना था, जो कि पुरानी द्वारिका मानी जाती है। बट उसके बीच में कई सारे मंदिर मिलते हैं आपको, जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो हम उसके बाद पहुँचे थे रुक्मिणी मंदिर, जो माता रुक्मिणी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, उनका मंदिर माना जाता है। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी कि हम पूरे भीग चुके थे। बट कोई नहीं, हम दर्शन हमने रुक्मिणी मंदिर में करने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे आगे जाने के लिए, जो था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज़ शिवराजपुर बीच। धूप के बाद एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो हम मौसम का आनंद लेते हुए पहुंचने वाले थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच वाज शिवराजपुर बीच। वहाँ पहुँचने के बाद अगेन हमें पहले तो मिला क्राउड जो कि उस दिन हर जगह ही मिल रहा। वहाँ पहुँचने के बाद देखा हमने, हालांकि वो बीच उतना ज़्यादा क्लीन एंड नीट नहीं था, बट हमने एक्सप्लोर किया और हमें ये ऊँट भाई साहब मिले। दैट वाज अ इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि मैंने कभी भी ऊँट की सवारी नहीं की थी और मुझे बहुत मन था कि मैं एक बार बैठूं, लेकिन मुझे बहुत डर लगा उसमें बैठने के बाद। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था। ये 2 छोटे बच्चे थे जो वो राइड करवा रहे थे और वो बोल रहे थे, दीदी बैठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्हें शायद लग रहा था कि ये बीच पे ही उतर जाएगी और मुझे पैसे भी नहीं देगी, लेकिन हमने उन्हें पैसे दिए और फिर हम बीच में ही उतर गए। आगे जा रहे थे हम बेट द्वारिका, जिसके लिए आपको रास्ते में पड़ता है ये सुदर्शन सेतु,
पहले बेट द्वारिका जाने के लिए आपको समुद्र के रास्ते से होके जाना पड़ता था, जहाँ पे बोट एंड फेरीज आपको ऑप्शंस में मिलते थे, बट अभी ये ब्रिज बनाया गया है जहाँ से आप होके बेट द्वारिका तक पहुँच सकते हो। वहाँ पे ये बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे रुक नहीं पाई और ये हम पहुँच गए थे बेट द्वारिका। अंदर एज़ यूजुअल आप फ़ोन पर्स लेके नहीं जा सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था विच वॉज़ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ आप ये दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हो। हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के कैंपस में शिव जी की लगभग 80 फीट ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में इतनी सुंदर लगती है। बारिश की वजह से हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। आगे हम गए गोपी तालाब, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। वहाँ पे ये बाल गोपाल जी मिले झूले में झूलते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी उनको थोड़ा झूले पे झुला देती हूँ। रात को वापस होटल लौटकर स्टे करने के बाद दूसरे दिन यानी कि 1 जनवरी को हम दोबारा पहुँचे थे द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। सुबह सुबह कि हम दर्शन कर लेंगे। ये गोमती घाट पे हम थोड़ी देर बैठे हुए थे। हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भी गए थे लाइन पे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें बाहर से ही दर्शन करके वापस आना पड़ा, क्योंकि वो हमारे लिए जाना इम्पॉसिबल था। पर कोई नहीं, हम एक दिन पहले दर्शन कर चुके थे। अब हम गए ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ मुझे गुजराती फूड ट्राई करना था विच वॉज जलेबी एंड फाफड़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े, जो कि थी हमारी अगली लोकेशन भड़केश्वर महादेव। ये मंदिर समुद्र के बीच में बना हुआ है और ये बाहर से देखने में, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। आपको चारों साइड समुद्र दिखेगा और बीच में वो मंदिर। हमने वहाँ दर्शन किया और फिर हम वहाँ से निकल के बाहर गए। हमें अपने होटल के जाने के रास्ते पे इतनी भीड़ मिली कि हम होटल तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इसके बाद हमने किया लंच और लंच करने के बाद अब हम निकल गए थे पोरबंदर के लिए, जहाँ से हमारी ट्रेन थी रात में। पोरबंदर में पहुँच के पता चला कि वहाँ पे भी आप कुछ जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। एक थी ये सुदामापुरी, जिसको कहा जाता है कि सुदामा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में। इसके अलावा और कहीं पे भी कोई भी मंदिर नहीं है। तो हमने उस मंदिर में दर्शन किए। अंदर फ़ोटो वीडियो आप मंदिर के अंदर नहीं ले सकते हैं। बाहर हमने देखा कुछ घर दिखाया गया था और जो कि बहुत पुराना और टूटा टूटा सा लग रहा था। ये घर था और घर के जस्ट सामने पे एक मंदिर था जो कि सुदामा जी का मंदिर था। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ा वहाँ पे ठंडा मौसम था, वहाँ पे हम बैठे। उसके बाद हम गए कीर्ति मंदिर, जो कि गांधी जी का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ पे गांधी जी किस रूम में रहते थे, कहाँ पढ़ाई करते थे, कहाँ उनका किचन था, और वो पूरा एज अ म्यूज़ियम टाइप बनाया गया है। उनके बुक्स, उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़। वहाँ पे भी हमने थोड़ी देर विज़िट किया, सारी चीज़ें देखी, रूम्स और हॉल, किचन सब कुछ दिखा। ये उनका चरखा था और ये एक रूम था जिस पे बताया मैंने म्यूज़ियम बनाया गया था। चरखे से बनी चीज़ें जैसे कि बैग्स और चादर और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बना के, और ऐसा उनको लॉक करके रखा गया था देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। कुछ बर्तन थे जो कहा जाता है कि ये गांधी जी यूज़ करते थे, उस पर टैग लगा हुआ था, वो हमने देखे। वहाँ पे गांधी जी के कुछ थॉट्स भी पिलर्स पे लिखे हुए थे। ये सब देखते हुए, वो काफ़ी बड़ा एरिया था, हमने उसको पूरा विज़िट किया, अच्छे से देखा, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। तो हमने वो सब देखा, पूरा कीर्ति मंदिर देखा। उस पर कुछ थॉट्स थे जो मैंने पढ़े, मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उनकी ये फ़ोटोज़ भी निकाली, एक दो चीज़ों की। और फिर ये सब करके मंदिर से आ गए थे हम रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन थी रात को 10:40 पे। ये हम पहुँच चुके हैं मुंबई लोकल में, और ये CST में मुझे ये इतना बड़ा पंखा दिखा जैसे हवाई जहाज़ का पंखा हो। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अब हम पहुँच गए थे पुणे अपने घर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।